आज द्विगु समास की चर्चा करेंगे। जिस समास का पूर्व पद निश्चित संख्यावाचक होता है, पूर्व पद यानी जो पहला शब्द होता है, जो पहला पद होता है, वो क्या होता है? संख्यावाचक होता है। और विशेष संख्यावाचक विशेषण होता है। और उत्तर पद उसका समूह में ले लो, आप समूह रख सकते हो उसमें, तो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे क्या है आपका चवन्नी है, 25 पैसा ना, ठीक है। तो चवन्नी 4 आनों का समूह। पहले क्या होते थे, 1 रुपये के 4 हिस्से कर लिए जाते थे। अब मम्मी पापा भी क्या करते थे, 25-25 पैसे इस बच्चे को, 25 इसको, 25 टॉफियाँ वगैरह खा लेते थे। तो 25-25 मिला के 50 हो गए, और फिर 25-25 50 1 रुपया हो गया। तो ये 4 बच्चों में हम आसानी से बांट सकते थे। आजकल नहीं चलता है वो। तो ये है चवन्नी, ठीक है। अब आप सप्त ऋषि देखो, 7 ऋषियों का समूह। सप्त ऋषि का मतलब 7 ऋषियों का समूह। तो ये समूह और समाहार, उत्तर पद में क्या है, समूह और समाहार है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखो, सीखने के लिए, समझने के लिए, ठीक है। तो द्विगु समास में आपका जो पूर्व पद होगा वो संख्या होगा। इस चीज़ को आपको क्या रखना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। अब हम चलते हैं कर्मधारय समास पर। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, यानी पीछे वाला पद, तथा पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य होता है, उनका संबंध होता है आपस में, उसे क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। उस समास में विग्रह करते हैं है जो, उसे कैसे विग्रह करेंगे कर्मधारय समास को, है जो के समान अथवा रूपी शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये आपको बहुत आसानी से समझने के लिए आसान होगा। जैसे क्या है, उदाहरण के लिए समस्त पद, एक समस्त पद ले लेते हैं, कमल नयन। तो नयन कैसे है, दूसरा पद है ये, नयन कैसे है, तो कमल जैसे हैं, सुंदर, कमल की पंखुड़ियाँ ऐसी होती है ना, ऐसी, तो कमल के जैसे नयन है। नील गगन, नील गगन, नीला है जो गगन। मृग नयन, मृग के समान नयन, कैसे है नयन, मृग के समान नयन है, खूबसूरत आंखें हैं। अब कर्मधारय समास के भी अपने प्रकार होते हैं, ठीक है। जिस कर्मधारय समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो, जैसे यहाँ पे 4-5 नियम आपके सामने हैं। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, तो हो गया आपका विशेषण विशेष्य और कर्मधारय के अंतर्गत आ रहा है ये। सद धर्म, सत्य है जो धर्म, अच्छा, जो सबकी भलाई चाहता हो, सनातन हो। दूसरा इसका नियम है, जिस कर्मधारय समास में पूर्व पद विशेषण विशेष्य, पूर्व पद विशेष्य पहला वाला पद विशेष्य तथा उत्तर पद विशेषण हो, जैसे क्या है वो, मुनि श्रेष्ठ, मुनि में श्रेष्ठ है जो, बहुत ज्ञानी साधु सन्यासी है वो। तीसरा नियम है इसका, जिस कर्मधारय समास में दोनों पद विशेषण होते हैं, पूर्व पद भी और उत्तर पद भी, तो क्या है वहाँ पे, खट्टा मीठा, खट्टा खट्टा भी उसका स्वाद है भाई, मीठा भी स्वाद है, उसका गुण है। तो खट्टा और मीठा है जो, खट्टा और मीठा है जो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी कर्मधारय समास है, लेकिन ये आएगा आपका विशेषण विशेष्य के अंतर्गत आएगा। पांचवा इसका नियम है, जिस कर्मधारय समास में पूर्व पद उपमेय और उपमान हो, ठीक है। कोई प्रकृति से ली गई चीज़, और हम मनुष्य है, और प्रकृति की कोई चीज़ है, कमल है, गुलाब है, इन चीज़ों से हम किसी की तुलना करते हैं, तो यहाँ पे उपमेय और उपमान की बात होती है, ठीक है। जिस कर्मधारय समास में पूर्व पद उपमेय और उत्तर पद उपमान हो, जैसे घन श्याम, तो घन के समान श्याम, घन का मतलब ऐसे बादल भी होता है, और घन के मतलब सांवला भी होता है, ठीक है। तो श्याम कैसा है, सांवला है, बादलों के जैसे, ठीक है। प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय, कोई हमें प्रिय है, अपने प्राण से भी प्रिय है, ठीक है। तो ये था आपका द्विगु समास और कर्मधारय समास।
इसके आगे दूसरे समासों के लिए आपको अगले समास में अगले वीडियो में मिलेगा।